हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर गाइस। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम एनालिसिस करेंगे 8 जनवरी को हुए फर्स्ट शिफ्ट वाले एग्जाम का। आज के इस वीडियो में मैंने उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को डाल दिया जो स्टूडेंट्स ने कन्वे करे। अगर आप आज आपका एग्जाम था तो आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि और किस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। इससे पहले हम वीडियो में आगे बढ़े, मैं आपको रिमाइंड करा दूं कि मैं आपको अपने चैनल पे जितने भी एग्जाम हो रहे हैं सभी एग्जाम के एनालिसिस करवा रहा हूँ। सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोज के सभी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइस देखिए, सीरीज के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था। नंबर सीरीज कुछ इस तरीके से गिवन थी। -3/2 पहला नंबर था, देन 3/4, देन -3/8, इस तरीके से आगे सीरीज बढ़ रही थी। इसमें 11 टर्म पूछा गया था। सो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नंबर माइनस हो रहा है, फिर एक प्लस हो रहा है, फिर एक माइनस, फिर नेक्स्ट वाला प्लस हो जाएगा, फिर नेक्स्ट वाला माइनस, इस तरीके से सीरीज आगे बढ़ रही है। ऊपर वाला नंबर कॉमन है, दैट इज 3 3 3, और नीचे जो है 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 4 जा 8, फिर 4 2 जा 8, फिर 8 2 जा 16, फिर 16 2 जा 32, इस तरीके से आगे नंबर बढ़ते जाएंगे। तो 11 टर्म आप जो है इस तरीके से फाइंड आउट करना था। कमेंट करके बताना कि कितना आंसर आ रहा था इसका। सिलोजिज्म के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था आज की क्वेश्चन एग्जाम में। मेमोरी साइज पे पूछा हुआ था, केबी, पीबी, जीबी, टीबी, इसको अरेंजमेंट में लगाना था कि कौन सा साइज कितना बड़ा होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट पे क्वेश्चन पूछा हुआ था जिसमें रेट गिवन था 50%, कंपाउंडेड हाफ ईयरली फॉर 4 ईयर्स, इस तरीके का क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में। सो गाइज यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चन को किस तरीके से करना था। फॉर्मूला तो सिंपल, इसका अमाउंट इज इक्वल टू पी, दैट इज प्रिंसिपल अमाउंट 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। तो इस पे क्वेश्चन पूछा हुआ था आपके एग्जाम में और इस फॉर्मूले को अप्लाई करना था एंड यू विल गेट द आंसर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल अमाउंट आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो। देखो यहाँ पर जो अमाउंट था, आई थिंक यहाँ पर अमाउंट गिवन होगा, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन होगा, आई थिंक कुछ अमाउंट होगा, मुझे बताना कमेंट में कितना अमाउंट था। इसमें करना कुछ नहीं था, जैसे आपका यहाँ पर हाफ ईयरली बोल दिया है तो हाफ ईयरली केस में हम लोग क्या करते हैं, रेट को 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पर रेट हो जाएगा 25%, और इसके बाद जो यहाँ पर 4 ईयर्स का टाइम है ना, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 12, एक साल में 12 मंथ होते हैं, तो 48 मंथ हो गए। और हाफ ईयरली बोला हुआ है मतलब 6 से डिवाइड करना है, तो कितना हो जाएगा 6 8 जा 48, तो यानी कि 8 आ जाएगा। यहाँ पर n जो है वो 8 वैल्यू पुट करनी थी। इस तरीके से इसको वैल्यूज पुट करके सिंपल तरीके से सॉल्व कर देना था। तो शाम को मैं एक अनदर वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन है इनका सॉल्यूशन दे दूंगा। तो शाम को वीडियो आ जाएगी 7-8 बजे के 8 बजे के आसपास, तो वीडियो को आप जरूर देख लें। शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 दोनों के ही न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को या थियोरेटिकल क्वेश्चंस को दोनों को हम सॉल्व करके शाम को समझा देंगे आपको। ओपन यूनिवर्सिटी से के ऊपर क्वेश्चन था, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, और मैंने एक वीडियो ली थी अभी 2-3 दिन पहले ही मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं, कितनी स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं, पहली ओपन यूनिवर्सिटी कौन सी, प्लस ओपन यूनिवर्सिटी की कंप्लीट लिस्ट मैंने दे रखी थी उसमें आपको कि कौन सी यूनिवर्सिटी ईयर वाइज कौन सी यूनिवर्सिटी कब बनी है। तो अगर आपने ये वीडियो देखी होगी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे इजीली। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा हुआ था। ये जो मैं वीडियो बता रहा हूँ इसको आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हो। ये यूनिवर्सिटी वाली वीडियो आपको दिख जाएगी, यहाँ पर आप देख सकते हो, दिस इज द वीडियो। अभी 2 दिन पहले मैंने इस वीडियो को बनाया था, 2 या 3 दिन हो गए शायद। तो जिनका भी एग्जाम होना बाकी आप इस वीडियो को जरूर देखें एग्जाम में जाने से पहले। क्लासरूम टीचिंग के ऊपर क्वेश्चन था, इफेक्टिव टीचिंग कैसे की जाती है क्लासरूम में, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा हुआ था। SMCR मॉडल के अंदर पूछा हुआ था सी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो गाइस देखो ये होता है सेंडर, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, ये इसकी फुल फॉर्म है। और इसके अंदर होता क्या है कि जो सेंडर होता है वो मैसेज चैनल के थ्रू रिसीवर तक पहुंचाता है, और ये इनकोड करता है स्टार्टिंग में, और ये लास्ट में पर्सन जो है वो डिकोड करता है मैसेज को। तो इस तरीके का सिंपल सा मॉडल है SMCR मॉडल। इसको हमने पेड क्लास में काफी अच्छे से समझाया था, कम्युनिकेशन के अलग अलग मॉडल होते हैं। SO2 पे क्वेश्चन पूछा हुआ था गैस के ऊपर, परसेंटेज रिलेटेड क्वेश्चन था मैथ में। ग्रुप कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था, स्क्वायर प्रोपोजिशन पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। इस टॉपिक को अच्छे से कर लीजिए, इसके ऊपर तो बार बार क्वेश्चन बन रहे हैं। एक स्क्वायर प्रोपोजिशन और एक फॉलिसीज, ये दोनों टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। मूडल, फॉसी, एडेक्स एंड कोर्सेरा, ये आपके ऑनलाइन लर्निंग सॉफ्टवेयर हैं, कुछ ऑनलाइन मूक प्लेटफॉर्म भी है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन था। अल्फाबेटिकल सीरीज पे क्वेश्चन था, हंटर कमीशन में पूछा हुआ था, 1882 में बना था ये हंटर कमीशन। दिस कमीशन वाज अपॉइंटेड बाय लॉर्ड रिपन टू असेस द स्टेट ऑफ एजुकेशन इन ब्रिटिश इंडिया एंड रिकमेंड रिफॉर्म्स। द कमीशन वाज चेयर्ड बाय सर विलियम हंटर एंड इंक्लूडेड 20 अदर मेंबर्स विद गुड रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम मिशनरीज एंड इंडियंस। तो ये एजुकेशन से रिलेटेड काफी पुराना कमीशन रहा है। टेबल बेस्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था, डेटा इंटरप्रिटेशन का था। स्टूडेंट्स बता रहे हैं मॉडरेट लेवल का था, इजी था, बन गया था। ट्रांसफर ऑफ लर्निंग पे क्वेश्चन बन रहा है आज के टाइम पे, लो रो ट्रांसफर, हाई रो ट्रांसफर लर्निंग, तो इसको पढ़ लेना। वैसे मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था इस चीज को अपने एनालिसिस वाली वीडियो में। 5 ईयर प्लान के अंदर 10th प्लान था, इसमें पूछा हुआ था। तो इसमें एजुकेशन से रिलेटेड ये था दैट इट प्लान टू एम टू इंक्रीज हायर एजुकेशन इनरोलमेंट फ्रॉम 6 to 9%,
For the age 18 to 23 age group, it also aimed to increase literacy from 65 to 75% by 2007। तो ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट गोल रहे थे जो कि एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन काफी इजी था, ऐसा स्टूडेंट्स का कहना है, क्वेश्चन इजीली बन गया था। न्यूक्लियर डिजास्टर पे क्वेश्चन पूछा हुआ था कि वर्ल्ड में कौन कौन से कहाँ पे डिजास्टर हो रखे हैं। तो फुकुशिमा डाइची करके था एक न्यूक्लियर डिजास्टर 2011 में हुआ था। चेरनोबिल डिजास्टर 1986 में हुआ था। 3 माइल आइलैंड एक्सीडेंट 1979 एंड SL1 एक्सीडेंट 1961। तो इस तरीके से गिवन थे आपके एग्जाम में, पूछा हुआ था कि बताइए कि कौन से ईयर में कौन सा हुआ था। आई थिंक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना होगा। हिस्टोरिकल रिसर्च पे क्वेश्चन पूछा हुआ था, टाइप्स ऑफ रिसर्च के अंदर से। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर पे क्वेश्चन था, ये क्या होता है, इसके ऊपर तो कल भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। इट इज अ सॉफ्टवेयर दैट डिस्ट्रीब्यूटेड विद इट्स सोर्स कोड अलाउइंग यूजर्स टू यूज एंड मॉडिफाई डिस्ट्रीब्यूट इट विद, जो कि एग्जांपल है एंड्रॉइड इसका। तो ये क्या है कि जो सोर्स कोड होता है, जो उसको बनाने का कोड होता है, उसके साथ इसको शेयर किया जाता है। एक क्वेश्चन न्यूमेरिकली पूछा गया था, 3 किलो टमाटर 4 किलो पोटैटो, इस तरीके का क्वेश्चन था जिसमें इसको इक्वेशन बना के सॉल्व करना था। अब आप मुझे कमेंट करके बताना कि एग्जैक्ट क्वेश्चन क्या था, तो मैं शाम को जो वीडियो बनाऊंगा 7-8 बजे के आसपास, तो उसमें मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके समझा दूंगा किस तरीके से इसको सॉल्व करना है और क्या आंसर आएगा। फैटिक कम्युनिकेशन पे क्वेश्चन था, ये ऐसी कम्युनिकेशन होती है जो कि शॉर्ट होती है, स्मॉल टॉक, ग्रूमिंग टॉकिंग, इस तरह की जो कम्युनिकेशन होती है उसको हम लोग फैटिक कम्युनिकेशन कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे हाउ आर यू हम किसी से पूछ लेते हैं। जब हम ऑफिस जाते हैं तो हम लोग गुड आफ्टरनून गुड मॉर्निंग बोल देते हैं, बस आगे बढ़ जाते हैं, अपना काम करना चालू कर देंगे। ये छोटी सी कम्युनिकेशन जो कि ग्रूमिंग कम्युनिकेशन कह सकते हो, फिर स्मॉल टॉक भी कह सकते हो, हैव अ नाइस डे करके आगे बढ़ जाओ। तो इस तरह की कोई भी कम्युनिकेशन होगी तो फैटिक कम्युनिकेशन का पार्ट बन जाती है। कॉन्करेंट लिस्ट का क्वेश्चन पूछा हुआ था एजुकेशन से रिलेटेड। तो गाइस देखो, एजुकेशन इज ए पार्ट ऑफ द कॉन्करेंट लिस्ट। अभी ये बाद में हुआ है, पहले नहीं था कॉन्करेंट लिस्ट का पार्ट। In the Constitution of India, which means that both the central and state governments can legislate on education matter। मतलब सेंट्रल एंड गवर्नमेंट दोनों को मिलकर काम करना है एजुकेशन की फील्ड में। तो कॉन्करेंट लिस्ट इज ऑल्सो नोन एज लिस्ट 2, इसको इस लिस्ट से भी जाना जाता है। अब एजुकेशन जो थी दैट वाज ओरिजिनली अ स्टेट सब्जेक्ट। हर स्टेट का अपना अपना काम था कि कैसे एजुकेशन का काम किया जाना है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। बट बाद में इसको मूव किया गया कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर। 42nd अमेंडमेंट था इसका 1976 में। देन बाद में बोला गया कि सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की जिम्मेदारी होनी चाहिए एजुकेशन को लेकर के। सोर्स ऑफ मीथेन के ऊपर क्वेश्चन पूछा हुआ था गाइस। अब ये मीथेन के सोर्स जो है नेचुरल भी होते हैं, कुछ मैन मेड भी होते हैं, जो कि हम लोग एंथ्रोपोजेनिक बोलते हैं। नेचुरल सोर्स कौन से होते हैं, वेटलैंड, जो गीले एरिया होते हैं ना, वहां से भी मीथेन गैस निकलती रहती है। बैक्टीरिया डिकम्पोज करते हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स को, तब निकलती है। रिजर्वियर्स एंड पोन्ड्स, हाई ऑर्गेनिक मैटर एंड लो ऑक्सीजन लेवल इन दीज बॉडीज ऑफ वाटर प्रोड्यूस मीथेन। तो ये आपके हो गए नेचुरल रिसोर्सेज, नेचुरल सोर्सेज। और ह्यूमन जो फैलाते हैं, मतलब ह्यूमन की वजह से जो होता है, जैसे एग्रीकल्चरल हम लोग एक्टिविटी करते हैं। मेजर सोर्स ऑफ मीथेन एमिशन अकाउंटिंग टू 40% ऑफ एंथ्रोपोजेनिक मीथेन हम लोग क्रिएट कर रहे होते हैं मीथेन को। फॉसिल फ्यूल जो हम लोग जलाते हैं उससे भी निकलती है मीथेन। वेस्ट जो हम लोग फैलाते हैं, कूड़ा कचरा, इससे भी मीथेन निकलता है। जब हम लोग फैला देते हैं, सड़ जाता है कूड़ा कचरा, तब उससे निकलती है। सेल्फ लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स पे क्वेश्चन पूछा हुआ था। सो ये गोल ओरिएंटेड होते हैं सेल्फ लर्नर, सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं, सेल्फ डिसिप्लिन होते हैं। कहते हैं ना सेल्फ स्टडी करोगे तो बेस्ट रहेगा। तो सेल्फ स्टडी के लिए ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके अंदर अगर हैं तो कर सकते हो। आप गोल ओरिएंटेड हो, सेल्फ मोटिवेटेड हो, सेल्फ डिसिप्लिन हो, मतलब सुबह से शाम तक पढ़ रहे हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के साथ। सेल्फ इवेल्युएटिंग हो, खुद ही अपने आप को इवेल्युएट कर रहे हो कि मैं कितना पढ़ पा रहा हूँ, कितना सही कर रहा हूँ, कितना गलत कर रहा हूँ। ओपन टू लर्निंग, रेडी रहो पढ़ाई करने के लिए, लर्निंग के लिए। क्रिटिकल थिंकिंग आपके अंदर है, आप खुद से चीजें समझ पा रहे हो, सोच पा रहे हो। कई बार क्या होता है, न्यूमेरिकल चीजें समझ नहीं आती, खुद से समझ नहीं आती, तो उस केस में फिर प्रॉब्लम होती है। तो क्रिटिकल थिंकिंग अगर आपके अंदर है, सेल्फ लर्नर्स आर एबल टू थिंक क्रिटिकली एंड एक्ट विद रीजन, तो उस केस में फिर अब ये कैरेक्टरिस्टिक आपका हो जाएगा। कोलैबोरेटिव होता है सेल्फ लर्नर्स में, कोलैबोरेट विद अदर्स एंड आर ओपन टू क्रिएशन, को क्रिएशन। और सबसे इंपॉर्टेंट होता है मेटाकॉग्निशन, मेटाकॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक। अब ये क्या होता है, सेल्फ लर्नर्स आर अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ एंड चैलेंजेस एज लर्नर। मेटाकॉग्निशन क्या होता है, इट इज द एबिलिटी टू बी अवेयर ऑफ योर थॉट प्रोसेस एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। इट्स अ की पार्ट ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड कैन हेल्प यू लर्न मोर इफेक्टिवली। आप अपने बारे में जानो कि आप कितना समझ पाते हो, कितना सोच पाते हो, कितना चीजें आपको याद रहती हैं, उसके अकॉर्डिंग ही आप फिर एबल होते हो चीजों को समझने के लिए, पढ़ने के लिए। ओवरऑल जो पेपर था वो मॉडरेट लेवल का था। कुछ लोगों को इजी लग सकता है, कुछ लोगों को टफ लग सकता है, डिपेंड करता है कि आपकी प्रिपरेशन कैसी रही है। तो इस तरीके का मिला जुला पेपर पूछा हुआ था आपके एग्जाम में।
जिनकी एग्जाम अभी होने बाकी हैं, आप लोग क्विक रिवीजन कर सकते हो पेपर 1 के ऑल 10 यूनिट्स की, आप फॉलो कर सकते हो इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा मैंने आपको कुछ दिन पहले भी रिवीजन सीरीज भी अवेलेबल करवाई है, पेपर 1 के यूनिट्स को हमने रिवाइज किया है, तो वहां से आप रिवीजन सीरीज फॉलो कर सकते हो चैनल के प्लेलिस्ट में जाके। अगर आप जून 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो अभी आप इनरोल करके अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करना चालू कर सकते हो। और यहाँ पर अभी आपको अर्ली बर्ड डिस्काउंट ऑफर दिया जा रहा है, फ्लैट 10% सभी कोर्सेज पे ऑफ चल रहा है, तो आप इसको अवेल कर सकते हो। इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया जा सकता है अगर आप एग्जाम टारगेटेड स्टडी करें। पेपर 1 कॉमर्स मैनेजमेंट एंड पॉलिटिकल साइंस की एग्जाम टारगेटेड प्रिपरेशन हम आपको करवा रहे हैं। यहाँ पर कंप्लीट कंटेंट आपको बाइलिंगुअल मिलेगा, 100 मॉक टेस्ट मिलेंगे प्रैक्टिस करने के लिए, पीडीएफ नोट्स होंगे जिसके थ्रू आप मल्टीपल टाइम रिवीजन एंड प्रैक्टिस कर सकते हो। तो किस तरीके से इनरोल करना है, आपको सिंपली गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम मेंटर ऐप इंस्टॉल कर लेनी है। अगर आप iOS यूजर हैं तो उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है आज के शिफ्ट 1 के और शिफ्ट 2 के दोनों के ही हम सॉल्व करेंगे, शाम को 8 या 8:30 बजे के आसपास तक क्लास आ जाएगी, तो आप उस वीडियो को जरूर देखें ताकि आप जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें जिनके अपकमिंग डेज में एग्जाम होने वाले हैं। सो उसका सोल्यूशन हम शाम को आपको दे देंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।